नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बाजार की बात करेंगे। भाई साहब, आज का दिन, आज की तारीख, आज का समय, ये नोट करके हम सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हुआ है इतिहास में ऐसा दिन पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं याद है, और शायद ये मौका दोबारा ना देखने को मिलेगा, और बिल्कुल देखने को मिलना भी नहीं चाहिए। इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ये बुरा एक्सपीरियंस हमको कितना कुछ अच्छा दे सकता है उसको भी डिकोड करेंगे। बाजार तूफानी तेज़ी के साथ क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहे हैं। 5 बजे बाजार बंद होगी, हमको पता है। नॉर्मली एक बार फिर से ट्रेडिंग चालू की गई है और ये ट्रेडिंग 5 बजे बंद हो जाएगी। अभी आप समय यहाँ पर देख सकते हो, राइट। 4:54 हो रहे हैं। निफ्टी बढ़िया अपमूव दिखा करके एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रही है, बहुत ज़रूरी भी है। एफेंडो की पोजीशन जिसकी अटकी थी, भाई साहब, जिनकी पॉजिटिव पोजीशन थी, अब आपको मैंने ये चीज़ कल ही एक्सप्लेन की हुई थी कि हम कहाँ कहाँ पॉजिटिव पोजीशन लेंगे। आपको स्टॉक्स भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये आज हमको पता चल रहा है। खैर, ये मेरे पर्सनल लेवल पे हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आज निफ्टी मतलब जिस तरीके से वोलाटाइल होनी चाहिए थी उस तरीके से है। आप अगर 5 मिनट की कैंडल्स पे आकर देखोगे तो यहाँ पर बहुत कुछ कमाल का हो रहा है। जब से मतलब ये फ्रेश, जब से बाजार में ट्रेडिंग चालू हुई, आप इसको देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम अपटिक आया है। सीधे 760 से 15,000 मारी है निफ्टी। देख रहे हो कितना बढ़िया मोमेंटम, 250 पॉइंट का। और ये जो फ्लक्चुएशन निफ्टी के प्राइस में दिखाई दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, वही चीज़ एरर का सोल्यूशन हो रहा था। बाकी ये रियलिटी में ऑर्डर्स यहाँ तक के एग्जीक्यूट हुए हैं। जी हाँ, आप बहुत से स्टॉक्स में ऐसा मोमेंटम देख सकते हो। खैर, जिन लोगों की बढ़िया पोजीशन बरकरार थी उनकी पोजीशन अभी चल रही है। बहुत ज़्यादा आज इवेंट्स हुए सारे दिन, हमने भी आपके साथ कई सी वीडियोस शेयर की, कोशिश की आपकी पूरी हेल्प करने की। मुझे पता है कुछ लोगों की हेल्प नहीं हो पाई होगी, लेकिन उनको भी ऑर्डर एग्जिट करने का मौका पूरी तरीके से मिला। बाजार में तेज़ी क्यों आई? ऐसे ही दिल खुश हो गया सबका। चलो भाई, एनएससी चालू हो गई, सब लोग बाई बाई अब करेंगे, अब कोई सेल वेल नहीं करके जाएगा, ठीक है। कि वैसे भी एमआईएस ऑर्डर में जो सेल वगैरह लगाया था उसको दिक्कत बहुत हो रही थी। अभी सोचिए बाजार में तेजी क्यों आई। ग्लोबल मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स, ये सब वहाँ पर एक रिकवरी हमको देखने को मिली, और इसी कारण हमारी बाजार गजब का पॉजिटिव अपटिक दी है। कल क्या होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में। अभी कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन बहुत जरूरी है करना, वो हम डिस्कस करेंगे, और बाजार कहाँ क्लोजिंग लेगी उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये समय याद रखिएगा, ये इतिहास हम लोग बना रहे हैं साथ में। तो आप वीडियो देख कर बना रहे हो, हम वीडियो रिकॉर्ड करके बना रहे हैं। तो चलिए स्टॉक्स की बात करेंगे। कोल इंडिया, ये है निफ्टी का टॉप परफॉर्मर, गजब की परफॉर्मेंस दे रहा है, गजब का मोमेंटम इस स्टॉक में विथ वॉल्यूम आया हुआ है। ये मोमेंटम आप देख पा रहे हो। आज ये स्टॉक 140 से सीधे 145, और ये मोमेंटम सच में बड़ा है। आप तूफानी मूव यहाँ पर देख सकते हो। ये ओपन ही 140 पे हुआ था, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो इसकी कल की क्लोजिंग थी वो 136 के आसपास थी। अभी ये 5-6% ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी देख लेते हैं। जी हाँ, 5.11% अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है कोल इंडिया। तो ये स्टॉक बेहतरीन चला है आज। इंडिगो भी बढ़िया चला है, फेंडो सेगमेंट का स्टॉक है, बढ़िया प्राइस पे था, 1500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे था। और आपको पता है कि 1500 का लेवल सपोर्ट क्यों था। जिनके पास स्विंगर पैटर्न होगा उनको पता था बाइंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर या नहीं। एक स्टॉक जब एक क्लियर अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज को सम्मान देता हुआ, उसके लिए आप एक जोन ढूंढा कीजिए एक्यूमुलेशन, वहाँ पर आपको बाइंग जरूर इनिशिएट करनी चाहिए। अगर रिस्क आपको लगता है तो क्वांटिटी कम रखा कीजिए। भेल भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। इवन बहुत से स्टॉक्स आज बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं। हम कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। भेल में भी देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है, 5.25% के आसपास का। एचडीएफसी बैंक पूरी बाजार को संभाल रहा है। इवन गिरते कल जो गिरावट थी वहाँ से अगर आप देखोगे, एचडीएफसी बैंक तूफानी तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ, मतलब कमाल की तेजी यहाँ पर भी हो रही है। आप मतलब क्या कहें, इस स्टॉक की खूबी आप दिखाता हूँ, 5 मिनट की कैंडल पे आपको समझ मिलेगी कैसा मोमेंटम आया है यहाँ पर अचानक से, है ना कमाल। जी हाँ, बहुत तगड़ा। पूरी निफ्टी को एक तरफा खींच कर लाने वाला स्टॉक है। कुछ स्टॉक्स का यहाँ पर डिस्कशन आपसे करेंगे। एक्सिस बैंक कल के लिए इंट्राडे का स्टॉक आपको सुझाया गया था। देखिए मोमेंटम, देखिए भाई साहब, मोमेंटम देख रहे हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की भी, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। ये सारे स्टॉक्स आपको कल इंट्राडे में सुझाए गए थे जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे रिलायंस की थोड़ी सी। हाँ, रिलायंस की बात जरूरी है। देखिए टीसीएस में जो गिरावट चल रही है वो ग्लोबल मार्केट्स को देख कर चल रही है, तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट नैस्डैक जो है वो मतलब कमजोरी दिखा रहा था, इसलिए वहाँ पर जो है ऐसा थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है। आप रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट देखिए, कितना बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी आया है। ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो पूरी बाजार को संभाले हुए हैं।
समझिएगा बात को। उसके बाद हम बात करते हैं टीसीएस की एक बार। हाँ, टीसीएस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। देखिए टीसीएस, एक मिनट, टीसीएस की हम बात कर लेते हैं। टीसीएस यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिल रही है, लेकिन कल के सेशन से आज ये लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। फिर से बाजार खुली, वो ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। यहाँ पर अभी भी गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो ये थे स्टॉक्स। हम डिस्कशन फिनिश करेंगे, अभी चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर वापस और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आज के दिन का एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए भाई साहब, हम आपको जो लोग इंट्राडे ट्रेड से जुड़े होंगे उनको पता है कि हम पोजीशन अपनी एफएनडो में रखते हैं, और किसी भी एफएनडो ट्रेडर के लिए आज एक वर्स्ट दिन हो सकता था, और हुआ भी होगा। जो लोग शॉर्ट ट्रेड कर लेकर बैठे होंगे और जो स्टॉप लॉसेस पे एग्जिट नहीं किए होंगे। क्यों हो सकता था? क्योंकि जो एमआईएस ऑर्डर था उसको हमारे ब्रोकर भाई साहब ने बोल दिया कि हम उसको क्लियर कर देंगे, लेकिन जो एफएनडो की पोजीशन थी वो सेंसेक्स यानी कि बीएससी एक्सचेंज पर ट्रेड ही नहीं होती, वो तो एनएससी एक्सचेंज पे ही ट्रेड होती है। और यहीं पर हमको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मतलब वो दिल धक धक वाली फीलिंग आ रही थी सच में। मतलब जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आप ओवरनाइट रिस्क, बहुत पोजीशन में जब हेजिंग नहीं होती तो आप नहीं ले सकते हो, और कितनी भी बड़ी पोर्टफोलियो आपकी साइज हो, लेकिन जब होता है ना कि एक बड़ा अमाउंट रिस्क पे लगा होता है तो तकलीफ होती है। अच्छी बात यह है कि हमको पॉजिटिव ट्रेड पे हम थे, और होता है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज़ साबित हुई। हमारे लिए अच्छा ही हुआ सब कुछ। आई होप कि आपके लिए भी अच्छा ही दिन गया होगा आज का। तो बाजार अब क्लोजिंग देने जा रही है। आप देख सकते हो आखिरी 15 सेकंड बचे हुए हैं। लेट्स सी कि बाजार का मोमेंटम ये पॉजिटिव वाला 15,000 के नीचे कितना क्लोजिंग देगा। अगर 15,000 के ऊपर देता तो वो तो वाहवाही वाली बात हो जाती, कमाल की बात हो जाती। लेकिन बाजार जो है वो 14,992 के आसपास हमको प्रोविजनल क्लोजिंग 14,987 रुपये 75 पैसे, जी हाँ 14,987 रुपये 75 पैसे के आसपास क्लोजिंग दी है। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका एक्सचेंज ठीक स्थिति में सलामती से ट्रेड कर रहा है। एनएससी ने हमको यही दिखाने के लिए ट्रेडिंग भी ऑन की है, यही समझ लीजिएगा। बाकी जिनका प्रॉफिट हुआ भाई, आप सभी को शुभकामनाएं। जिनका आज लॉस हुआ है तो कोशिश मतलब ये किया कीजिए कि लॉसेस की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। बाकी आज तो दिन ऐसा था ना कि हम ढंग से गाली भी चाहें तो दे सकते हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी सब कुछ सही सलामत है, चीज़ें सही ठीक ठाक चल रही हैं, ये हमने देख लिया। आज का ट्रेड हमने फिनिश किया है आखिरी 1.5 घंटे में। सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक हुई हैं, आपके लिए भी हुई हूँ। मैंने स्टॉक्स का डिस्कशन किया। नेगेटिव स्टॉक्स में एक ही स्टॉक हमने डिस्कस किया। अन्य वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे, उसमें हम ढेर सारा डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रा नीचे बताइएगा। इस वीडियो को देखकर हमने एक अजीब सा इतिहास बनाया है, ये आपको भी सोचना है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार। ये दिन याद रखिएगा, 24 फरवरी 2021। बाय बाय।